आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे व चाइनीज लहसुन का विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें चाइनीज लहसुन का विरोध प्रदर्शन किया। चाइना लहसुन जो आ रही है, ये जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, म्यांमार हुआ, और ये आ रही है नेपाल के रास्ते। और कुछ जो देशद्रोही तस्कर, मैं उनको देशद्रोही कहूँगा, क्योंकि वो हमारी यहाँ की भारत की जनता के खिलाफ और यहाँ के किसानों के खिलाफ ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो देशद्रोही की धारा में ही आता है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को ये लहसुन खिला करके एक तरह से स्लो पॉइजन दे रहे हैं। अपन किसी को पॉइजन देते हैं तो वो तुरंत मर जाता है, लेकिन चाइना लहसुन क्या है कि स्लो पॉइजन है। बहुत सारे केमिकल जो इंडियन गवर्नमेंट की आप लेब की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, चाइना लहसुन के अंदर इतने केमिकल है और उनसे पैदा होती है कि ये खाने लायक तो बिल्कुल है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ व्यापारी, कुछ तस्कर अपने फायदे के लिए इस लहसुन को तस्करी करके लाते हैं और ये खाने योग्य नहीं है, इसलिए कम रेट में मिलती है। और हमारी लहसुन जो इंडिया की है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लहसुन है, खाने योग्य होती है, इसलिए वो थोड़े ऊंचे दामों में मिलती है। तो कुछ पैसों के फायदे के लिए वहाँ से तस्करी करके ये लहसुन यहाँ बेची जा रही है। अगर प्रशासन या नीमच के अंदर छापेमारी करे तो प्रशासन को कुछ व्यापारियों के गोदामों में यहाँ पर ये लहसुन मिल सकती है। प्रशासन को यहाँ पर छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 10 दिन पहले लहसुन के बाज़ार बहुत अच्छे थे, 25-30 हज़ार 35 हज़ार तक हमारा लहसुन अच्छे भाव से बिक रहा था। और इस चाइना लहसुन के आने के कारण आज हमारी लहसुन के भाव आधे रह गए। तो किसानों ने भी अपने खेतों के अंदर बहुत सारा खर्चा कर रखा है अपनी फसल को पैदा करने के लिए। तो जब किसान को अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पाएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, प्रशासन से यही गुजारिश है कि चाइना लहसुन पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। और जिसके खिलाफ, जिसके भी पास, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो तस्कर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास अगर ये चाइना लहसुन मिले तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। अभी आप लोगों ने ज्ञापन को मांग करी और चेतावनी दी है, कितने दिन? बिल्कुल, हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं प्रशासन को। अगर 3 दिन के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। और आगे भी हम प्रशासन को जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक, जो हमारे कृषि मंत्री है माननीय शिवराज जी चौहान, वो हमारे किसान हितैषी है, हम उन तक भी बात पहुंचाएंगे। और हमें उम्मीद है कि वो हमारे किसानों के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय लेंगे। मैं पुष्कर कुमार धाकड़, कनेरा घाटा, तहसील निम्बाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।